नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार के अंतर्गत बीपीएससी को लेकर। बीपीएससी ने जो नॉर्मलाइजेशन जैसे कि लाने का जो प्रक्रिया को अपनाया था, लाया था या नहीं लाया था, इन पूरे जैसे कि बीपीएससी के नॉर्मलाइजेशन के प्रक्रिया के अकॉर्डिंग पूरे बिहार नहीं, दिल्ली से लेकर बिहार तक जो स्टूडेंटों का प्रोटेस्ट जो चला, इसके पीछे का रीजन क्या था। देखो भी जैसे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी का जो बयान है, आपने देखो भी जैसे कि सुना होगा कि वो जैसे कि खान और रहमान को जैसे कि कोचिंग माफिया बोल दिया। दरअसल क्यों बोला, ये सबका पीछे का अपना अपना जैसे कि थॉट है और सबको जो ये बोल रहा है कहीं ना कहीं जैसे कि जानकारी के अभाव में बोल रहा है, परिपूर्ण रूप से जानकारी है नहीं। वीडियो देखने के बाद एक खान सर का खान ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल पर वीडियो जैसे कि 32 मिनट का जैसे कि वीडियो छोड़ा गया था और उस वीडियो में खान सर खुद बता रहे थे कि हम लोग जैसे वहाँ मीटिंग में गए थे। मीटिंग में जाने के बाद हम लोगों से जो प्रस्ताव रखा गया कि विद्यार्थियों के साथ जैसे कि 15 तारीख को यानी 15 नवंबर को एक मीटिंग होगा और उस मीटिंग के बाद जैसे कि तय किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो मीटिंग हुआ नहीं। खान सर का उस वीडियो में जैसे कि कहना में जो बोले हैं, साफ बोले हैं कि नॉर्मलाइजेशन जैसा प्रक्रिया अगर यदि बीपीएससी नहीं लाना चाहता है तो अपना जैसे कि मेन वेबसाइट के हैंडल पे वो जैसे कि सबमिट कर दे कि हम इस नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लाने की प्रक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन जब हम लोग को टीचर के साथ जब मीटिंग हो रहा था तो उस समय यह बात को बोला गया था कि पेपर लीक को रोकने का सबसे बेटर उपाय है नॉर्मलाइजेशन। मल्टीपल सेट में हम लोग क्वेश्चन को जैसे तैयार किए। दरअसल ये सब बात थी। कारण पर चलते हैं दोस्तों, शुरू से स्टार्ट करेंगे। ये मुद्दा क्या है बीपीएससी वाला, तो इस मुद्दा के पीछे का कहानी है दोस्तों, तब से कहानी स्टार्ट होता है। ये 17वीं बीपीएससी का फॉर्म जैसे कि भरा जाता है, लेट वगैरह के लेकर जैसे कि 4 नवंबर तक ये फॉर्म को जैसे कि भरा जाता था। 28 से 4 नवंबर हुआ था। ऐसे खुद भी हम भी बीपीएससी का स्टूडेंट है बेखूबी से, लेकिन 4 नवंबर तक जैसे कि उसका डेट था। इन सबों के बीच में 4 नवंबर 13 नवंबर को जैसे 13 दिसंबर को जैसे कि डेट फिक्स कर दिया गया है। ये जो 13 जैसे कि दिसंबर है, इसमें जैसे कि डेट आपका फिक्स है कि 13 दिसंबर को एग्जाम होना था। दरअसल सब प्रक्रिया जैसे को हुआ, कोई सर्वर का इशू है जिसके वजह से जैसे कि 80,000 स्टूडेंट जो है वो 4 तारीख तक जैसे कि फॉर्म का जो डेट बढ़ा था उसमें जैसे कि 80,000 जैसे कि बच्चे वैसे हैं जिनका जैसे कि फॉर्म सबमिटेड नहीं हुआ। मतलब कि रजिस्ट्रेशन तो हुआ लेकिन पेमेंट वगैरह नहीं हुआ है। बच्चों का आरोप है कि कहीं ना कहीं जैसे कि सर्वर जैसे कि कमज़ोर था जिसके वजह से सर्वर फेल हो जाता है, इसके वजह से प्रोसेस है। इनके जैसे कि बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जाकर ये मांग जैसे कुछ में जुड़ जाएगा। क्योंकि मेन तो मुद्दा जो था नॉर्मलाइजेशन का लेकर था, लेकिन स्टूडेंट का हुमर जो होता है वो खान सर से, जब खान सर और रहमान सर दोनों जब गर्दनी बाग, पटना के गर्दनी बाग में जैसे कि पहुँचते हैं विद्यार्थियों के पास, तो ये भी जैसे कि मुद्दा को उठाया जाता है कि उनका सर्वर जैसे कि फेल था जिसकी वजह से 80,000 बच्चे का फॉर्म जैसे कि सबमिट नहीं हो पाया है। खैर कोई बात नहीं, ये फॉर्म जैसे कि सबमिट होता है। दिक्कत यहाँ से पैदा होता है दोस्तों कि बीपीएससी ने बच्चों को सहूलियत के लिए जो भी कोचिंग संस्था थे जो बीपीएससी को तैयारी करवाते थे उनको जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से नोटिस भेजते हैं और सबको जैसे कि बुलाते हैं और बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जैसे कि सारे टीचर और जैसे कि बीपीएससी के टीम यानी बीपीएससी का चेयरमैन वगैरह आपस में बैठकर बीपीएससी को लेकर बात करते हैं। और वही बात पूर्ण रूप से कहा जाए तो क्लियर नहीं हो जाने की वजह से या क्लियर नहीं हो पाया, जिसके वजह से टीचर लोग बाहर आए हैं और कुछ दिन के बाद जैसे कि नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जैसा शब्द आया नहीं है। इसकी अगर जैसे कि मेन रीजन है कि ये बात जैसे कि मार्केट में हो, जब मीटिंग हो रहा था टीचर और जैसे कि बीपीएससी अध्यक्ष चेयरमैन के वगैरह के सामने, तो वहाँ पे जैसे कि परीक्षा से रिलेटेड ही जैसे कि वहाँ पे बात हो रहा होगा। अभी आप लोग देखे होंगे इस वीडियो के अकॉर्डिंग जैसे कि लोगों का जैसे कि आरोप है टीचर लोग का कि जो हम लोग बैठ के बात किए थे उसका ऑडियो वीडियो जैसे कि छोड़ दिया जाए। नो डाउट ऑडियो वीडियो है या नहीं है बीपीएससी के पास, वो बीपीएससी समझे, लेकिन ये कुल मिला के जैसे कि आरोप लग रहा है। तो इंटरव्यू वगैरह के माध्यम से हमने जैसे कि टीचर वगैरह के जैसे कि वीडियो वगैरह को देखने के बाद ये तो साफ झलकता है कि बुलाया तो गया था, मीटिंग तो हुआ था, लेकिन मीटिंग में बीपीएससी के चेयरमैन के माध्यम से जैसे कि बोला जा रहा था कि हमने जैसे कि मल्टीपल जैसे कि सेट तैयार कर रहे हैं। रहमान सर वगैरह और खान सर दोनों जैसे कि बोलते हैं कि मल्टीपल मतलब
जो ABCD के टाइप में होता था तो वैसे ना, तो इसी बगल से जैसे कि बोल देते हैं खान सर कहीं नॉर्मलाइजेशन की तो बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का बात तो बोलते हैं जैसे BPSC के चेयरमैन कि नॉर्मलाइजेशन का ही बात कर रहे हैं। एग्ज़ाम जैसे कि कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम को लीक करने से बचाने का सबसे बेस्ट तरीका नॉर्मलाइजेशन ही लगता है। तो टीचर जैसा ने टीचर लोग जैसे कि बोला वहाँ पे रहमान सर के जैसे कि इंटरव्यू में मालूम चलता है, टीचर लोग बोला कि अगर यदि आप नॉर्मलाइजेशन लाते हैं तो इसको बाहर विरोध होगा। यही सब जैसे कि बात होता है। ऑफिशियल रूप से कहा जाए, मेन रूप से कहा जाए तो ये BPSC क्लियर नहीं करती है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगा, ये बात होता है और टीचर लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब आने के बाद जैसे कि लोग इंतजार करते हैं कि नोटिफिकेशन पर जैसे कि ऑफिशियल जैसे कि नोटिफिकेशन जो होता है उसका साइड होता है, उस पर कहीं ये वीडियो आए या नोटिफिकेशन गिरे कि BPSC एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। लेकिन नोटिफिकेशन में तो आता नहीं है। अब नोटिफिकेशन में नहीं आने के वजह से बच्चा भी गुमराह हो जाते हैं, इधर टीचर भी गुमराह होते हैं। अब बच्चा का जैसे कि मांग रहता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरे जैसे कि भारत में देखेंगे तो एग्जाम का प्रति स्टूडेंटों का इतना जैसे कि एग्रेसिव जैसे कि मुद्दा बन चुका है, जो हर स्टेट जो है किसी भी प्रकार के बोर्ड जब एग्जाम को कंडक्ट करवाता है तो कहीं ना कहीं जैसे कि ये लीक होने का डर रहता है। इसके पीछे का मेन जैसे कि रीजन जो है वो माना जाता है कि नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से जैसे कि कट एने ओने जैसे कि हो जाता है, जिसके वजह से मालूम चलता है कि कुछ सेक्टर भी जैसे कि इसमें ऑलरेडी पहले से ढुके हुए। पर ये तो कुल मैटर था। अब टीचर लोग के अभी माइंड में जैसे कि डाउट होता है कि कहीं जैसे कि ला देगा कि नहीं ला देगा। समस्या की बात है कि सारी टीचर जैसे कि सारी बच्चा जो है आपस में जैसे कि मिलकर वार्तालाप करता है। देखते देखते जैसे कि बच्चा अब जैसे जैसे एग्जाम के नज़दीक आता है, बच्चे का जैसे कि सब्र के बांध जैसे कि टूटते जाता है और उसका नतीजा ये होता है कि बच्चे लोग 6 दिसंबर को बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, और हमने खुला वीडियो देखा है जो खान सर बोले हैं कि प्रोटेस्ट भी आप लोग को करना होगा या प्रोटेस्ट करना है, हम लोग झुकेंगे नहीं, नॉर्मलाइजेशन ख़त्म करके रखेंगे। क्योंकि BPSC के प्रोटेस्ट के पहले ही बिहार पुलिस का जो कांस्टेबल का वैकेंसी था उसमें भी बच्चे लोग प्रोटेस्ट किया था NCL और जैसे कि NCL को लेकर, तो वो भी जैसे कि सरकार माना था। खान सर का खूब खुला ये जैसे कि वीडियो है, आपने जैसे कि देखा होगा खान ग्लोबल स्टडीज़ पर, उन्होंने जैसे कि साफ बोला है कि हम लोग को जैसे कि सरकारी वगैरह चीज़ पर किसी भी यातायात वगैरह को हम लोग को जैसे कि नुकसान नहीं करना है और बड़ी शांति तरीके से हम लोग को प्रोटेस्ट करना है। इतना कुछ कहने के बाद भी बच्चा लोग जैसे कि प्रोटेस्ट पर उतर जाते हैं। उतरने के बाद ऐसी समस्या होती है, उत्पन्न होता है कि बच्चों पर जैसे कि पुलिस लाठी चार्ज कर देती है, और उस लाठी चार्ज में बहुत से वैसे बच्चे होते हैं जो अपने जैसे कि फिजिकल रूप से कहा जाए, शारीरिक रूप से कहा जाए, किसी का पैर वगैरह सब खत्म हो चुका है, ठीक है, खत्म वगैरह हो जाता है। यह बात जो है जैसे कि मालूम चलता है खान सर को। पटना के गर्दनी बाग में खान और रहमान दोनों जैसे कि वहाँ पे पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद जैसे कि दोनों उस मोर्चा को संभालते हैं और 4 से 5 घंटा कंटिन्यू जैसे कि उसी पर जैसे कि चिल्लाते हैं। आप वीडियो ने देखा होगा। जिन्हें जैसे कि पहुँचते हैं मार्केट में जैसे कि उछाल कुछ और हो जाता है, क्योंकि दबदबा तो जरूर है खान का। आज तक नॉर्मलाइजेशन का मतलब हमें समझ में नहीं आता था कि नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ होता है, और नहीं जैसे कि नेता लोग को भी मालूम चलता होगा। विजय कुमार सिन्हा जो बिहार के जैसे कि ड्यूटी CM है, उनको भले नहीं पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन जैसा प्रक्रिया होता क्या है, क्योंकि वो तो खुद जैसे कि जानकार देखते नहीं है। लेकिन लोगों इन्हें उनके कहने के अनुसार जैसे कि देता है, डायरेक्ट जैसे कि प्रूफ देता है। नॉर्मलाइजेशन जो अभी बच्चा लोग जैसे बता रहा है कि नॉर्मलाइजेशन जैसे कि मैथ पर लागू होता था, ये GK GS वगैरह पर लागू नहीं होता था, ये भी हम क्लियर तब हुए जब हमने खान सर को वीडियो देखा। यानी कि खान सर के वीडियो देखने के बाद नॉर्मलाइजेशन को हम लोग जैसे कि थप्पा मारते रहे कि बात ये सही है, नॉर्मलाइजेशन जैसा प्रक्रिया जैसे कि नहीं होना चाहिए। और उसी का जैसे कि वीडियो देखने के बाद आज कोई सबको जैसे कि बात को जैसे कि बोल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन जैसा प्रक्रिया नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर वो अलग बात की चीज़ है। धरना पर खान रहमान दोनों जैसे कि पहुँच जाते हैं, प्रोटेस्ट को संभालते हैं, और मेन जैसे कि मांग जो रहता है वो मांग रहता है कि BPSC जैसे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू करेगा, और जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे नोटिफिकेशन डाले। जब तक नहीं जैसे कि डालेगा, हालांकि खान सर के फ़ोन पर भी बात होता है चेयरमैन के माध्यम से, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक जैसे कि नहीं मानेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, BPSC बोलता है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन तब तक ये बहुत ज़्यादा जैसे कि लेट हो चुका था। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत से लोगों ने जैसे कि उग्र सीमा को पार कर लिया था। पुलिस प्रशासन के बीच में जैसे कि हाथापाई जैसे हो चुका था, कितने बच्चा हॉस्पिटल में ऑलरेडी जैसे कि भर्ती थे, ये सारी प्रक्रिया हो गया था। लेकिन जब वहाँ पे जब खान सर जब जाते हैं, BPSC का जैसे कि जो गर्दनी बाग, पटना के गर्दनी बाग में जो होता है, वहाँ पे 3 डिमांड जैसे कि हो जाता है। 3 डिमांड में पहला तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर होता है,
दूसरा जो होता है वो जैसे कि 80,000 जो विद्यार्थी जो फॉर्म को किसी कारणवश से सबमिट नहीं कर पाते हैं, मालूम चलता है कि सर्वर की कमी था, तो फिर से उसको जैसे कि रीओपन किया जाए और एग्जाम का डेट को बढ़ाया जाए। इन्होंने बात है, लेकिन ये अलग प्रक्रिया है। पूरा जैसे कि कहने का मतलब एक प्रोसेस होता है। जिन्हें जैसे कि धरना प्रदर्शन में भीड़ जैसे कि उग्र होने लगता है, तो पुलिस लोग खान सर और रहमान सर दोनों को जैसे कि एक तरह से ग्राउंड रूप में ले जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, तब गिरफ्तार तो नहीं बोला जाता है, डिटेंशन बोलेंगे इसको। डिटेंशन भी नहीं पूर्ण रूप से बोल सकते हैं। मतलब ये माना जाता है संविधान के अनुसार कि जिस व्यक्ति की वजह से भीड़ जैसे उग्र हो रहा है उस व्यक्ति को ही जैसे कि डिटेंशन कर लिया जाए। तो खान सर को डिटेंशन किया जाता है, ना उनको गिरफ्तार किया जाता है, ना उनको जैसे कि बुलाया जाता है। मतलब डिटेंशन में उनको ले जाकर थाना में जैसे कि रखा जाता है, और रखने के बाद जैसे कि फिर जैसे उनको जैसे कि छोड़ा जाता है। और फिर जैसे कि खान सर को मालूम चलता है, भीड़ में आते हैं, आपने वीडियो को देखा हुआ कि खान सर को जैसे कि तबीयत जो है सो को ख़राब हो जाता है और जाके वो हॉस्पिटल में जैसे कि भर्ती हो जाते हैं। और बच्चा लोग जैसे कि डिमांड कर देते हैं खान सर को रिहा किया जाए, रिहा किया जाए। खान सर कैसे कैसे गायब होते हैं, दरअसल कि आप लोग देखे होंगे वीडियो में, पुलिस जैसे कि बैठाता है, बैठाने के बाद खान सर को जाकर छोड़ता है, छोड़ने के बाद खान सर का तबीयत जैसे कि ख़राब होता है। वो जो वीडियो आप लोग को देख रहे होंगे तो उसमें मालूम चल रहा होगा कि धरना प्रदर्शन में बीपीएससी का साथ, बीपीएससी विद्यार्थियों का साथ दे ही रहे थे, जैसे उनको जैसे कि वोमिटिंग आने का जैसे कि नौबत होता है और उनका हेल्थ जैसे कि अनहेल्थ के रूप में बदल जाता है, जो हॉस्पिटल में जाके भर्ती होते हैं। लेकिन एक जज्बा देखिए कि हॉस्पिटल में भर्ती होने के बावजूद भी खान सर एक बात को बार बार रटते रहते हैं कि किसी भी हालात हो जाए, चाहे हमको जान जाए चाहे जान रहे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जैसे घटिया प्रक्रिया को हम लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। यूं ही नहीं, एक टीचर और बच्चा के बीच में एक ऐसा जैसे कि संबंध का जैसे कि बाउंडिंग बन जाता है, जिसके वजह से बच्चा जैसे कि स्टूडेंट के लिए जान भी दे सकता है। और हमें जैसे कि इतिहास के अनुसार अभी तक टटोलने के बाद ये मालूम चलता है कि इस जैसे कि कलयुग के दौर में, लोभ दुनिया के दौर में, एक खान सर ही ऐसा एक टीचर है जो निस्वार्थ भाव से बच्चों के लिए जैसे कि एनी टाइम जैसे कि खड़ा रहता है। पिछले बार जैसे कि रेलवे वाला जो मुद्दा हुआ था, खान सर के नाम आया था। इस बार भी जो मुद्दा हुआ, खान सर का ही नाम आ रहा है। और खान सर ये बात में एग्री करते हैं, क्योंकि खान सर को पूरे जैसे कि स्टूडेंट को खान सर पर भरोसा होता है कि जब खान है तो सब कुछ है। क्लियर है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से यूपीएससी के अंतर्गत, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत भी जैसे कि धरना प्रदर्शन हो रहा था, उनमें भी यही था, लेकिन कोई पूर्ण रूप से जैसे कि टीचर जैसे खुल के बाहर नहीं आते हैं। लेकिन कुल मिला के कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन जैसे प्रक्रिया जैसे कि फिलहाल के लिए जैसे कि खत्म कर दिया गया है, लेकिन बच्चा का भी जैसे कि दो मांगे जैसे कि चल रहा है, एग्जाम का एक डेट बढ़ाने का, और एक जैसे कि 80,000 विद्यार्थी जिनका फॉर्म जैसे कि नहीं जैसे किसी कारणवश से सबमिट हो पाया, उनको फिर से जैसे कि मौका दिया जाए। ये खैर देखेंगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए तो जो मेन जैसे कि जड़ था वो जैसे कि खत्म हो चुका है। और आपको मैं बता दूं वीडियो में, खान सर का भी जैसे कि तबीयत जो है वो ठीक ठाक हो चुका है, कोई घबराने वगैरह के बाद नहीं है। अगर यदि ये पूरा जैसे कि डिटेल्स देखने के बाद यदि आपको कुछ भी समझ में आता है तो कम से कम वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।